झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को निजी कार्य से गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, विनय सिंह, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जयप्रकाश वर्मा, संदीप डंगायत, संजीत सिंह पप्पू, ज्योति शर्मा, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, संगीता सेठ समेत कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सिर्फ हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल हसन के इस्लामिक शरीयत और संविधान पर दिए बयान पर तंज कसा, बल्कि बंगाल घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आड़े हाथ लेते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने मंत्री हफीजुल पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ नेता का बेटा होने के कारण हेमंत सरकार में मंत्री बना दिए गए। उन्हें जानकारी तक नहीं कि किसी मामले में क्या बोलना है और क्या नहीं। इस दौरान पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य की विधि व्यवस्था काफ़ी गिर गई है। आए दिन हत्या, चोरी, डकैती की घटनाएं हो रही है। ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए एज ए मंत्री, और इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। शपथ ग्रहण करते समय, गोपनीयता का शपथ लेते समय किन बातों को ध्यान में रख करके शपथ दिलाया जाता है, पहले उनसे ये पूछिए। और यदि ये जानकारी नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल के जो नेता है उसको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक ग्रंथ है। मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट यदि है तो पलायन करने की स्थिति क्यों बनी? गवर्नमेंट है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि राज्य में हर नागरिक बराबर है, और इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ असफल हो रही है, और असफल यदि हो रही है तो जनता के बीच में उसको जवाब देना चाहिए। देखिए, हास्यास्पद बयान है अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कूटनीति करने चाहे? दहशत में है, वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमला किए जा रहे हैं, इसलिए लोग छोड़ करके किसी और स्थान में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सरकार की, वो कैसे कर रही है वो दिख रहा है। तो सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। रांची कैपिटल में मर्डर हुई, लगातार हत्याओं का दौर जारी है, माफिया हावी है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से बालू में, किस तरीके से अन्य जो सामान्य रूप से लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों से दूर हो रही है, और माफिया उस पर कब्जा जमा रहे हैं। कोई भी नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से जागी हुई है, क्योंकि जनता ने जो मौका दिया है उस मौका के ऊपर में जनता पहले इस बात को ध्यान में, उनके ध्यान में पहले आए, जनता के ध्यान में। सिर्फ ये नहीं है कि हम आज सरकार बन गई और दूसरे ही दिन हम विरोध करने पर बैठ गए। ये जनता ने फैसला सुना है तो जनता पहले उसका आकलन करे। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है।
तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीओडी, गिरिडीह।